गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हमने लेसन 14 में, जिसका नाम था इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मानव, जैसा कि आप जानते हैं, मानव अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं रखता है या उसकी आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि भोजन है, वस्त्र है, मकान है। ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं। ये और इनसे संबंधित जो सामान है, वस्तुएं हैं, वो किससे प्राप्त होती है? पादपों से प्राप्त होती है। इसलिए जो पादप हैं, ये मानव के जीवन यापन के लिए इम्पोर्टेंट है। अनाज है, दाल, तेल, चीनी, या हम बात करें ये तो भोजन के अंदर आ गए। अगर हम रेशों की बात करें तो वस्त्र बनाने के लिए रेशें हैं, या मकान बनाने के लिए लकड़ी है। तो ये सभी चीज़ें, यानी भोजन, वस्त्र और मकान, तीनों से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो किससे प्राप्त होती है? पादपों से प्राप्त होती है। यानी कि पादप जो हैं, ये मनुष्य के जीवन यापन के लिए आधारभूत आवश्यकता जो है मनुष्य की, उसको पूरा करते हैं। सभी जीव, जितने भी जीव हैं, संपूर्ण जीवमंडल में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है? पादपों पर ही निर्भर है। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। इसकी एक शाखा है जिसको हम इकोनॉमिक बॉटनी बोलते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी, जिसे हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं। विज्ञान में एक शाखा है जिसका नाम है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। अब इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, परिभाषा आती है इसकी पूरी। तो आप बताएंगे कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन करना, या उनके उत्पादों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, या आप कहेंगे इकोनॉमी बॉटनी कहा जाता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो पादप हैं उनका वर्णन करते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हम बात करते हैं खाद्य संबंधी महत्व के पादप। ऐसे पादप जो खाद्य के रूप में काम में आते हैं, जिन्हें भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। और इसमें सबसे पहला आता है अनाज। और अनाज के अंदर, अनाज आप जानते हैं खाद्य पदार्थों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। खाद्य पदार्थों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। और ये घास कुल, जो घास कुल है, ये जैसे कि ग्रेमिनिया पोएसी है, ग्रेमिनिया पोएसी कुल के पादप घास कुल के पादप होते हैं। इसके ये क्या होते हैं? सदस्य होते हैं।
इसके सदस्य होते हैं। स्टार्च जो है इसके प्रमुख स्रोत होता है अनाज, स्टार्च अधिक होता है, जो मानव शरीर में श्वसन के आधारीय पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है। अब कुछ अनाज का वर्णन करते हैं, अनाज के बारे में जानते हैं। इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि जो अनाज है, किन्हीं दो अनाजों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो आपको अनाज के वैज्ञानिक नाम आपको लिखने होंगे। पहला, जैसे कि अनाज के बारे में पढ़ते हैं, पहला अनाज है गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, याद रखना है, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें जितने भी इसके अंदर वैज्ञानिक नाम है, लगभग 40-50 के लगभग है, वो सभी आपको याद करने हैं। गेहूं आपको पता है किसकी फसल है, रबी की फसल है। और इसकी जो उन्नत किस्में हैं ये भी आपको याद रखनी है, प्रश्न आ सकता है। गेहूं की किस्में कौन कौन सी होती है, तो एक तो सोनालिका होती है, एक कल्याण सोना होती है, सरबती होती है, सोनरा होती है। तो ये आपको क्या रखनी है, इसकी उन्नत किस्में भी याद रखनी है। गेहूं एक इम्पोर्टेंट अनाज होता है, रोटी जिससे हम बनाते हैं। रोटी लगभग जितने भी जीव है सबके द्वारा, जो जंतु हैं उनके द्वारा खाई जाती है। आगे हम बात करते हैं दूसरे अनाज की, जिसका नाम है चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा, याद रखने हैं नाम। चावल का नाम ओराइजा सेटाइवा, खरीफ की फसल है। और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा जो चावल होता है वो भारत में ही होता है। और इसकी जो उन्नत किस्में हैं, उन्नत किस्मों की बात करें तो उन्नत किस्मों के नाम है, जैसे बासमती, आपने नाम सुना है, श्रवणदाना, जया, रत्ना, सोना, ये आपको इसके नाम याद रखने हैं। इसका नाम सोना है और इसका नाम कल्याण सोना है, ध्यान रखना। गेहूं की उन्नत किस्म कल्याण सोना है, जबकि चावल की ओनली सोना है। नेक्स्ट हम अनाज की बात करते हैं, मक्का आता है 3 नंबर पे। मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज। ये भी खरीफ की फसल है। इसकी अगर उन्नत किस्मों की बात की जाए तो उन्नत किस्मों के रूप में विजय, शक्ति, रत्न, ये आपको इसमें उन्नत किस्मों के नाम याद रखने हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट अनाज की, तो वो है बाजरा। बाजरा जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसिटम टाइफाइडिस। पेनिसिटम टाइफाइडिस। अगर प्रश्न आ जाए कि बोर्ड एग्जाम में किन्हीं दो अनाजों के नाम लिखिए वैज्ञानिक, तो आपको इन चारों में से किन्हीं दो अनाजों के नाम लिखने हैं। बाजरा भी आपको पता है खरीफ की फसल है और यह महत्वपूर्ण मोटा अनाज है एक टाइप का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 हमने अनाज की बात की। अब हम बात करते हैं दालों की। दालों में आपको पता है दालें जो होती है प्रोटीन का स्रोत होती है, अनाज जो होते हैं स्टार्च का स्रोत होते हैं, जबकि दालें जो होती है वो प्रोटीन का स्रोत होती है। जो अनाज होते हैं वो घास कुल के पादप होते हैं, जबकि दालें जो होती है ये लेग्यूमिनेसी कुल की पादप होती है। ये आपको याद भी रखना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे हम बात करें इसके प्रकारों की बात करें तो चना, दालें जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। पहली बात करें तो चना की दाल होती है। चना जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम रबी की फसल है चना, और उत्पादन की दृष्टि से इसमें भी भारत का क्या है, प्रथम स्थान
है, सबसे ज़्यादा चना जो होता है ये भारत में होता है। आगे हम बात करें तो चना जो होता है इसे दालों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दालों का राजा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है दालों के राजा कौन हैं और इनका वैज्ञानिक नाम है, लिखिए। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी अगर हम बात करें दूसरी दाल की, तो दूसरी दाल है अरहर की। अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है केजेनस केजम, इसका वैज्ञानिक नाम ही याद रखना है। तीसरी हम बात करें मटर की, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने इसके ऊपर प्रयोग किए थे, याद आ रहा होगा, तीसरा लेसन। इसके बाद में हम बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली का नाम होता है एरेकिस हाइपोजिया। भारत जो है ये मूंगफली के मामले में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा मूंगफली भी भारत में ही होती है। नेक्स्ट हम बात करें सोयाबीन की। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। और जो सोयाबीन होता है इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में उपस्थित होती है। तो ये हमने बात की अनाज की और दालों की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तेल उत्पादक पौधों की। ऐसे पौधे जिनसे तेल प्राप्त होता है। ऐसे पौधों के अंदर पहला ये जो पौधे होते हैं ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। मतलब जो तेल उत्पादक पौधे होते हैं इनमें जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे कि जो हाइड्रोकार्बन एस्टर अल्कोहल के बने होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन एस्टर अल्कोहल एल्डिहाइड के बने होते हैं। बात करते हैं पहले की, तो पहला है खाने योग्य तेल। ऐसे तेल जिनको खाया जाता है, इनको खाने का मतलब इनको भोजन के रूप में या अन्य रूप में उपयोग में लेके हम इसको खाते हैं, सब्जी बनाते हैं तो इन्हीं तेलों से बनाई जाती है। ये मूंगफली का तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, सोयाबीन का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, सूरजमुखी का तेल हो सकता है, अलसी का तेल हो सकता है। तो ये तेलों को हम क्या है खाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें अखाद्य तेल जिनको खाया नहीं जा सकता, जैसे अरंडी का तेल है या इसके अलावा तारपीन का तेल है, पेंट वगैरह करने में काम आता है तारपीन का तेल। नेक्स्ट हम बात करें तीसरी सुगंधित तेल की, जिन्हें हम बालों में भी लगा सकते हैं, शरीर पर लगा सकते हैं या अदर यूज में लिया जा सकता है। जैसे कपूर का है, चंदन है, लौंग है, खस है, इनका तेल। नेक्स्ट ये तेलों की बात हुई। अब हम बात करते हैं मसालों की। महत्वपूर्ण मसालों की अगर बात की जाए महत्वपूर्ण मसालों की बात करते हैं तो मसालों के अंदर जैसे आपने पढ़े हैं मिर्च है, काली मिर्च है, इनका उपयोग हम सब्जियां बनाने में करते हैं। जीरा है, सौंफ है, धनिया है, लौंग है, अजवाइन है, हल्दी है, हींग है, अदरक है, दालचीनी है, इलायची है, इत्यादि मसालों की गिनती में आते हैं। इनका उपयोग मसालों में किया जाता है सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं पेय पदार्थों की। पेय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो पीने योग्य होते हैं, पीने के काम आते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग की जाती है वो चाय और क्या है, कॉफ़ी है।
चाय जो है इसका नाम होता है कैमेलिया साइनेंसिस। इसी प्रकार कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम होता है कॉफिया अरेबिका। चाय जो होती है आपको ध्यान रखना है ये पादप की पत्तियों से तैयार की जाती है, जबकि जो कॉफ़ी होती है ये पादप के बीजों से तैयार की जाती है। दोनों आपको याद रखना है भुने हुए बीज होते हैं ये, जिनसे हमें जो कॉफ़ी है वो प्राप्त होती है। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि पेय पदार्थों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, 2 अनाजों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, 2 दालों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, 2 मसालों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो ये आपको क्या है इस प्रकार से 2 नाम आपको प्रत्येक के याद रखने हैं। एक नाम स्पेशली भी आ सकता है, जैसे आपको सीधा दे दे चाय का वैज्ञानिक नाम लिखिए, कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम लिखिए, या अरहर का वैज्ञानिक नाम लिखिए, चने का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो ये आपको क्या रखने हैं, याद करने हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे वीडियो में जितने जितने वैज्ञानिक नाम आ रहे हैं वैसे वैसे उतने उतने घर पर याद करने की कोशिश कीजिएगा।